अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th यूनिट 1 की एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की हमारे पास स्टेटमेंट है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। हमारे पास बुक में कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमने उन नंबर्स को 10, 100 और 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपने अंडरस्टैंड करना है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगी होल नंबर्स। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 के बाद 1, 2, 3 आगे ऑनवर्ड जितनी भी काउंटिंग है वो सब होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जितने भी बेसिक काउंटिंग नंबर्स होते हैं स्टार्ट 0 से होते हैं और आगे जितने भी बेसिक काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सब होल नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे देखें 0 एक सिंगल नंबर है, 1 भी सिंगल है, 2 भी सिंगल है। लेकिन अगर मैं दो नंबर्स को ज्वाइन करती हूँ, नंबर्स का एक पेयर बनाती हूँ, यहाँ पे 23 है। 23 ये पेयर है नंबर्स का, ये भी एक होल नंबर है। अगर मैं 3 नंबर्स को ज्वाइन कर देती हूँ तो यहाँ पे मैंने 587 लिख दिया, ये 3 नंबर्स हैं और ये भी एक होल नंबर है। अगर मैं 4 नंबर्स को ज्वाइन कर देती हूँ 8706, तो ये भी एक होल नंबर है। इस तरह से अगर हम बहुत सारे नंबर्स को ज्वाइन करके भी अगर एक नंबर बनाते हैं तो वो होल नंबर्स में आएंगे। अब आपको पता चल गया होल नंबर्स क्या होते हैं। अब आपने समझना है कि होल नंबर्स में जस्ट पॉजिटिव नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 23, अगर मैं इसको -23 लिखती हूँ तो फिर ये होल नंबर नहीं होगा, यानी माइनस वाले नंबर जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो होल नंबर्स में नहीं आएंगे। होल नंबर्स में जस्ट पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में उन्होंने हमारे पास एक नंबर दिया है 381। सबसे पहले तो आपने देखना है कि ये नंबर एक होल नंबर है। अब हमने देखना है कि इस होल नंबर की राइट साइड कौन सी है और लेफ्ट साइड कौन सी है। देखिए ये वाली जो साइड है इस नंबर की, ये राइट साइड है और ये वाली जो साइड है इस नंबर की, ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो अब आपने ये बात याद रखनी है कि एक नंबर एक होल नंबर है, उसकी राइट साइड ये वाली है और लेफ्ट साइड ये वाली है। अब देखिए हमारे पास ये होल नंबर है 381। उन्होंने कहा है कि इस नंबर को हमने 10 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 100 के साथ भी और 1000 के साथ भी। बेसिकली हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम 381 लिखते हैं और 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करते हैं और हम इस नंबर को इस तरह से मल्टीप्लाई कर दें। 0 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 8 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाएगा। एक तो ये मल्टीप्लिकेशन होती है जिसमें हम पूरा प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का आंसर आता है। लेकिन आप ना इन क्वेश्चन में इस तरह से मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी। आपको जो मैं की फैक्ट्स बताऊंगी आपने उन की फैक्ट्स को अंडरस्टैंड भी करना है और उन्हें याद भी रखना है। अगर आप उन की फैक्ट्स को याद कर लेते हैं तो आप इस तरह के ऑल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 381 जो कि एक होल नंबर है और अगर हम इसे 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास की फैक्ट है कि अगर हम एक होल नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हम उस होल नंबर की राइट साइड पर 10 पुट कर देते हैं तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें अगर हम 381 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पे ये होल नंबर है जिसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें हम 381 इस होल नंबर को लिखेंगे और इसकी राइट साइड पर अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस नंबर की राइट साइड पर हम 10 पुट कर देंगे। क्योंकि 10 के साथ 10 है तो यहाँ पे हम 10 पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमें फुल प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने जस्ट इसकी इफेक्ट को याद रखना है कि आपने एक होल नंबर को अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपने वो होल नंबर उस होल नंबर की राइट साइड पर 10 पुट कर देना। जस्ट 10 पुट कर देंगे तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमने इस होल नंबर को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 381 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम एक होल नंबर को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उस होल नंबर की राइट साइड पर 20 पुट कर देंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखें ये एक होल नंबर है 381, 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं तो इसकी राइट साइड पर हम 20 पुट कर देंगे। ये हमारे पास एक की फैक्ट है। हम अगर हमारे पास एक होल नंबर हो उसे हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस होल नंबर की राइट साइड पर हम 2 पुट कर देते हैं। क्योंकि 100 में 2 होते हैं हमारे पास इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह देखें अगर हम इस होल नंबर को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे अब हम 1000 लिखेंगे तो हम इस क्वेश्चन में हमें पूरा मल्टीप्लिकेशन का एक फुल जो प्रोसेस होता है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट हम क्या करेंगे इसकी इफेक्ट को याद रखेंगे कि अगर हमारे पास एक होल नंबर है और उसको हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो उस होल नंबर की राइट साइड पर हम 3 ज़ीरोज़ पुट कर देंगे, क्योंकि 1000 में 3 ज़ीरोज़ हैं। तो अगर 1000 के साथ कर रहे हैं तो फिर हम इस होल नंबर की राइट साइड पर 3 ज़ीरोज़ पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 381, ठीक है। 1000 की प्लेस पे 3 ज़ीरोज़ है तो यहाँ पे हम 3 ज़ीरोज़ पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट सॉल्व हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास बी पार्ट है, जिसमें हमारे पास नंबर है 4090। अब देखिए ये एक नंबर जो है ये एक होल नंबर है। अब इस नंबर को हमने 10 के साथ, 100 और 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से हमने इस नंबर को लिख लेना है 4090 मल्टीप्लाई बाई 10, फिर 100 और फिर 1000। अब देखें हमारे पास की फैक्ट है कि अगर हम एक होल नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उस होल नंबर की राइट साइड पर जस्ट 1 ज़ीरो पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 10 में 1 ज़ीरो है। तो यहाँ पे देखिए हम होल नंबर लिखेंगे 4090। अब इस नंबर की जो राइट साइड है ये वाली राइट साइड है, ठीक है। इस होल नंबर की राइट साइड पर हम 1 ज़ीरो पुट कर देंगे अगर हम इस होल नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और अगर हम इस होल नंबर को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए की फैक्ट है कि उस होल नंबर की राइट साइड पर हम 2 ज़ीरोज़ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे 4090, ये एक होल नंबर है। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस होल नंबर की राइट साइड पर हम 2 ज़ीरोज़ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम 2 ज़ीरोज़ पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए 100 के 2 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ पे हम 2 ज़ीरोज़ पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास 4090, ये एक होल नंबर है। अगर हम इसे 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे होल नंबर लिखेंगे 4090। अब यहाँ पे 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1000 के लिए की फैक्ट ये है कि अगर हम एक होल नंबर को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस होल नंबर की राइट साइड पर हम 3 ज़ीरोज़ पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 ज़ीरोज़ पुट कर देंगे क्योंकि 1000 में 3 ज़ीरोज़ है। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है, जिसमें हमारे पास नंबर है 97509। अब देखिए ये एक होल नंबर है। इस होल नंबर को हमने 10, 100 और 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस नंबर को हम देखें होल नंबर 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो की फैक्ट के मुताबिक हम उस होल नंबर की राइट साइड पर 1 ज़ीरो पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम ये होल नंबर लिखेंगे 97509। फैक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम होल नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम उसकी राइट साइड पर 1 ज़ीरो पुट कर देंगे। अब देखें ये होल नंबर है, इसको हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो की फैक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम एक होल नंबर को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हम उस होल नंबर की राइट साइड पर 2 ज़ीरोज़ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे राइट साइड पर हम 2 ज़ीरोज़ पुट कर देंगे क्योंकि 100 में 2 ज़ीरोज़ है। अब देखिए नेक्स्ट फैक्ट के अकॉर्डिंग इस होल नंबर को अगर हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हम इस होल नंबर की राइट साइड पर 3 ज़ीरोज़ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम ये होल नंबर लिखेंगे 97509, ये एक होल नंबर है। 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 3 ज़ीरोज़ पुट कर देंगे, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे हम 3 ज़ीरोज़ पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट भी सॉल्व हो गया है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है, जिसमें हमारे पास एक होल नंबर है 269472। तो ये हमारे पास एक होल नंबर है, इसे हमने 10, इस होल नंबर को हमने 10, 100 और 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो की फैक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम एक होल नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस होल नंबर की राइट साइड पर हम 1 ज़ीरो पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम होल नंबर लिखते हैं 269472। तो यहाँ पे 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 1 ज़ीरो पुट कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो की फैक्ट के अकॉर्डिंग हम इस होल नंबर को अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इस होल नंबर की राइट साइड पर हम 2 ज़ीरोज़ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम होल नंबर लिखेंगे 269472। 100 के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 2 ज़ीरोज़ पुट कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए हमारे पास ये होल नंबर है जिसे हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हमें एक होल नंबर को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हम इस होल नंबर की राइट साइड पर 3 ज़ीरोज़ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे होल नंबर 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 3 ज़ीरोज़ पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमें फुल मल्टीप्लिकेशन का जो एक फुल प्रोसेस होता है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट हम की फैक्ट्स को याद रखेंगे और उन की फैक्ट्स के अकॉर्डिंग हम अगर एक होल नंबर को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 ज़ीरो पुट कर देंगे। अगर हम एक होल नंबर को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस होल नंबर की राइट साइड पर हम 2 ज़ीरोज़ पुट कर देंगे।
और अगर हम एक होल नंबर को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस होल नंबर की राइट साइड पर हम 3 ज़ीरोस पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट भी सॉल्व हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट है जिसमें हमारे पास होल नंबर है 852118। तो यहाँ पे हमने इस होल नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 100 के साथ और 1000 के साथ। तो यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे होल नंबर है, अगर हम इसे 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो की फैक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम किसी होल नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उस होल नंबर की राइट साइड पर 1 ज़ीरो पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 852118। तो यहाँ पे 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस होल नंबर की राइट साइड पर हम 1 ज़ीरो पुट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास ये होल नंबर है जिसे हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम की फैक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम एक होल नंबर को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस होल नंबर की राइट साइड पर हम 2 ज़ीरोस पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ये हम होल नंबर लिखते हैं, होल नंबर हमने लिखा, और अगर 100 के साथ करें तो 100 में 2 ज़ीरो हैं तो यहाँ पे हम 2 ज़ीरोस पुट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम एक होल नंबर को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो की फैक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम किसी होल नंबर को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उस होल नंबर की राइट साइड पर 3 ज़ीरोस पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम ये होल नंबर लिखेंगे और इस होल नंबर की राइट साइड ये वाली है, इस राइट साइड पर हम 3 ज़ीरोस पुट कर देंगे जो कि 1000 की 3 ज़ीरोस है। तो यहाँ पे 3 ज़ीरोस हम पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।